कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर जीव विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट रहे थे कि जीव विज्ञान पेपर लाओ, तो इस वीडियो में हम आपका यहाँ पर जीव विज्ञान के संपूर्ण उत्तर सहित पूरे पेपर कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे वो भी 70 में 70 नंबर लेके आ सके जीव विज्ञान के पेपर में। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश यहाँ पढ़ लीजिएगा। तो चलिए, जो आपका यहाँ पर जीव विज्ञान का पेपर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए, आप क्या थे सही विकल्प चुनकर लिखिए जो कि आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला था द्विपद नामकरण पद्धति के प्रतिपादक थे, तो आपका था चार्ल्स डार्विन और बाद था स्लीडन बर्सवान और साथ आपका बेथम बाहुकर और दाता कैरोलस लिनियस। तो इसका आंसर आपका कैरोलस लिनियस हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका दूसरा था 5 जगत वर्गीकरण में एक कोष किए यूकेरियोटिक जीवों को किस समूह में रखा गया है। तो आपका था मोनेरा में, बा था प्रोटिस्टा में, सा था फंगाई में और दा था प्लांटी में। तो इसका आंसर आपका प्रोटिस्टा में हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता तालाब का रेशम किस पौधे का समान नाम है। तो आपका और सा था ठीक है कोरोलाइना और बा था स्पाइरोगाइरा, सा था सेलेजिनेला और दा था क्लोरेला। तो यहाँ पर तालाब का जो रेशम कहा जाता है वो स्पाइरोगाइरा को कहा जाता है। फिर आपका था निम्नलिखित में से किस संघ में पॉलिप तथा मेडुसा अवस्था में पाई जाती हैं। तो चौथे का राइट आंसर आपका यहाँ पर सिलेंट्रेटा हो जाएगा। फिर पाँचवा था कोष का सिद्धांत किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो आपका आता स्लीडन एवं स्वान, बाता सटन एवं बावरी और साता बाटसन एवं क्रेक और दाता डार्विन एवं बेलेस। तो कोष का सिद्धांत किनके द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो इसका आंसर आपका स्लीडन एवं स्वान हो जाएगा। फिर आपका 6 माता बाटसन एवं क्रिक के अनुसार डीएनए के एक चक्र में कितने न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर डीएनए के एक चक्र में जो न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं वो यहाँ पर 10 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह से जो आपके सही विकल्प वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, पहले का आपका सी राइट आंसर रहेगा, दूसरे का आपका बी राइट आंसर यहाँ पर रहने वाला है और तीसरे का आपके यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तीसरे का आपका बी राइट आंसर रहेगा और जो चौथा दिया चौथे का आपका बी राइट आंसर रहेगा और पाँचवें का आपका ए राइट आंसर रहने वाला है, 6वें का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर एक स्थान की पूर्ति की जो कि आपके 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला वह स्थान जहाँ पर पौधों के नमूने एकत्रित करके रखे जाते हैं उसे डोनर कहा जाता है। तो यहाँ पर उसे ठीक है हर्बेरियम कहा जाता है। आपका क्या हर्बेरियम, यहाँ पर हर्बेरियम कहा जाता है। और जो आपका आता है सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म है, तो इसका आंसर आपका यूकेलिप्टस हो जाएगा। ठीक है, यूकेलिप्टस। और जो आपका यहाँ पर आता है संघ आर्थ्रोपोडा में डॉट डॉट प्रकार की सममिति पाई जाती है। तो यहाँ पर संघ आर्थ्रोपोडा में आपकी ठीक है द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। फिर आपका तो द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में डोडोस श्रेवन्यास पाया जाता है। तो यहाँ पर द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में आपका यहाँ पर जालिका व श्रेवन्यास पाया जाता है। ठीक है, जालिका वत। और जो आपका आता है पाँचवा ठीक है न्यूक्लियोटाइड्स है फॉस्फोरिक अम्ल पेंटोस सरगरा तथा डॉट डॉट के बने होते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रोजन ठीक है नाइट्रोजनी क्षार के बने होते हैं। आपके यहाँ पर नाइट्रोजनी आप यहाँ पर देख लीजिए नाइट्रोजनी क्षार। फिर आपका 6वां था समरूपी कोशिका विभाजन में आनुवंशिक रूप से आपका यहाँ पर समान कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, समान कोशिकाओं का निर्माण होता है। इस तरह से आपकी जो रेगिस्तान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। अब चलिए ये प्रश्न 3 आता है सही जोड़ी बनाकर लिखी जो कि आपकी 5 नंबर की रहेंगी। स्तंभ आवा में आपकी सही जोड़ी दी गई है। ठीक है, तो पहली आपकी यहाँ पर आती है ऑक्सीजन को आपको यहाँ पर द्वितीयक विरोधी से मैच कर देना। दूसरी थी मैग्नीज, तो मैग्नीज को आपको यहाँ पर ठीक है मैको न्यूट्रिएंट्स से मैच कर देना है। तीसरी थी बोमन संपुट, तो इसको आपको यहाँ पर यूरिनरी ब्लीडर से मैच कर देना है। चौथी थी माइकोप्लाज्मा, तो इसको आपको मोनेरा से मैच कर देना है। 5वीं थी ईस्ट को आपको किण्वन से मैच कर देना है। इस तरह से जो आपकी सही जोड़ी वो कंप्लीट हो जाती है। साथ ही हमने यहाँ पर नंबर लिख दिए कौन सी मैच करनी है, तो आप देख लीजिए। मैं यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। अब प्रश्न चलाता है 7 का चयन करके लिखिए जो कि 6 नंबर के रहेंगे। तो पहला था ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया कोश का द्रव में संपन्न होती है। तो पहला आपका यहाँ पर 7 रहेगा। फिर दूसरा था ब्रायोफाइट केवल नम छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं, तो दूसरा आपका यहाँ पर 7 रहेगा। फिर तीसरा था प्रकाश संश्लेषण की दर हरे प्रकाश में सबसे अधिक होती है, तो तीसरा आपका 7 हो जाएगा।
फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है 80s राइबोसोम 60s व 40s इकाइयों से मिलकर बना होता है। तो चौथा आपका यहाँ पर जो चौथा रहेगा वो स्टूडेंट आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर पाँचवा आता अमीनो अम्लों में COOH समूह नहीं पाया जाता, तो आपका यह सत्य हो जाएगा। और जो छठवां आता कुछ स्तनियों को छोड़कर सभी स्तनियों में चलस कपाल तंत्रिकाएँ होती हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा। ठीक है, इस तरह से जो आपके 7 सत्य वो कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न आपका 5 आता है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए कि 5 नंबर के रहेंगे। सवालों में पाई जाने वाले वर्णक का आपको नाम लिखना है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर क्लोरोफिल हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोफिल। और जो आपका था अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर लिगामेंट हो जाएंगे। ठीक है, लिगामेंट कहलाते हैं। और जो आप कहते हैं मटर का वानस्पतिक नाम, तो मटर का वानस्पतिक नाम होता है आपका पाइसम सैटाइवम। ठीक है, आप यहाँ पर थे पाइसम सैटाइवम। और जो आपका था चौथा अंतरावस्था किस अवस्था में शांत अवस्था कहा जाता है, तो यहाँ पर G0 अवस्था को, ठीक है, यहाँ पर G0 अवस्था को शांत अवस्था कहा जाता है। पाँचवा था प्रोटीन अणु में अमीनो अम्ल अणुओं के बीच पाए जाने वाला बंध क्या कहलाता है, तो यहाँ पर प्रोटीन अणु में अमीनो अम्ल अणुओं के बीच पाए जाने वाला बंध आपका कहलाता है पेप्टाइड बंध। ठीक है, पेप्टाइड बंध। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर 1 वाक्य में उत्तर वो कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम की स्टूडेंट भी देख लीजिए। अब प्रश्न आपका 6 समष्टि को परिभाषित कीजिए अथवा आर्ची बैक्टीरिया को जीवित जीवाश्म में क्यों कहा जाता है। तो चलिए जो इनकी आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले तो आपके यहाँ पर समष्टि की परिभाषा देख लीजिए, ये आपका 6 प्रश्न का आंसर रहेगा। ये आपकी समष्टि की परिभाषा दी गई, साथ ही अथवा का आंसर देख लीजिए। आर्ची बैक्टीरिया को जीवित जीवाश्म कहा जाता है, क्योंकि आपको दोनों पॉइंटों को याद कर लेना है। फिर आपका आता है द्विनिषेचन को स्पष्ट कीजिए अथवा आता है खुले परिसंचरण तंत्र तथा बंद परिसंचरण तंत्र में आपको 2 अंतर यहाँ पर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका दिया गया है 7वें प्रश्न का आंसर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका खुले परिसंचरण तंत्र तथा बंद परिसंचरण तंत्र में अंतर दिए गए हैं। फिर आपके यहाँ पर आता है 70S 80S राइबोसोम में S का क्या अर्थ है, अथवा आता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में आपको 2 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए 70S 80S राइबोसोम में S का क्या अर्थ है, इसका उत्तर देख लीजिए। और प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर देख लीजिए। ठीक है, इनकी आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पर लेते चलना है। फिर आपका आता है नमक कैंचियों को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है। फिर इसका जो अथवा वाला प्रश्न है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। अथवा में आता उपास्थि वास्ति में कोई आपको 2 अंतर लिखना है। तो आप यहाँ पर देखिए कैंचुओं को किसानों का मित्र क्यों कहा जाता है। कैंचुओं को किसानों का मित्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि दोनों पॉइंटों को आपको याद कर लेना है। और उपास्थि अस्थि में आप यहाँ पर 2 अंतर देख लीजिए, यह कठोर लोच रहित है और मजबूत होती है, यह नरम लोचदार और लचीली होती है। इसमें रक्त वाहिकाएं उपस्थित होती हैं, इसमें रक्त वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं। फिर आपका आता 10वां न्यूक्लियोटाइड क्या है, इनकी 2 उदाहरण लिखिए। अथवा आता कोश चक्र की G0 अवस्था को प्रशांत अवस्था क्यों कहा जाता है, आपको यह बताना है। तो आप यहाँ पर पहले 10वें प्रश्न का आंसर देख लीजिए। ठीक है, आपका 10वें प्रश्न का उत्तर रहने वाला, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये आपका 10वें की अथवा का उत्तर रहेगा। ठीक है, तो आप इनके स्क्रीनशॉट लेते चलिए। फिर आपके यहाँ पर 11वां आता ब्लैकमैन का सीमा कारक सिद्धांत लिखिए अथवा आता किण्वन की क्रिया को स्पष्ट कीजिए। तो आप यहाँ पर पहले तो ब्लैकमैन का सिद्धांत देख लीजिए। और ये आपका अथवा में किण्वन की क्रिया दी गई है। फिर आपके यहाँ पर 12वां देख लेते हैं। तो स्टूडेंट 12वां प्रश्न आता है बृहद जीव अणु क्या, और 2 उदाहरण आपको लिखना है। अथवा आता पौधे किस हार्मोन को तनाव हार्मोन कहते हैं और क्यों। तो चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, ये आपका 12वें प्रश्न का आंसर रहने वाला है। ठीक है, बृहद जीव अणु वाला 12वें प्रश्न का उत्तर। ठीक है, और 12वें के अथवा का उत्तर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है जालिकावाद व समानांतर शिलान्यास में कोई 3 अंतर लिखना है। अथवा आता समसूत्री विभाजन को समीकरण विभाजन क्यों कहा जाता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका जालिकावाद और समानांतर शिलान्यास में अंतर दिए गए हैं, तो तीनों पॉइंटों को पूरा याद कर लेना है। साथ ही अथवा का उत्तर देख लीजिए, समसूत्री विभाजन को समीकरण विभाजन क्यों कहा जाता है, तो इसका उत्तर भी देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में आपको 3 अंतर लिखना है। अथवा में आपको शैवालों के 3 प्रमुख लक्षण लिखना है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका पादप कोशिका और जंतु कोशिका में यहाँ पर 3 अंतर दिया गया है। कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। हरित लवक उपस्थित होते हैं, हरित लवक अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, तीनों पॉइंटों को पूरा याद कर लेना। साथ ही शैवालों के 3 प्रमुख लक्षण देख लीजिए। पोषी पोषण है, जलीय आवास है और सरल शरीर संरचना। ठीक है, तीनों पॉइंटों को पूरा याद करना है।
फिर आपके यहाँ पर आता है सातसीमासी एवं आठसीमासी पुरस्कारों में 3 अंतर लिखना है, अथवा आता है केंद्र के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो ये आपके यहाँ पर सातसीमासी आठसीमासी पुरस्कार में आपके अंतर दिए गए हैं, तो इन अंतर को पूरा आपको याद कर लेना, साथ ही इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और केंद्र के कार्य देख लीजिए, तीनों कार्यों को पूरा याद कर लेना है। फिर आपके यहाँ पर 16वां प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। 16वां आता पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है, अथवा आता तंत्र का न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। तो चलिए आपके यहाँ पर ये पादप कोशिका का नामांकित चित्र देख लीजिए और ये आपके यहाँ पर न्यूरॉन का नामांकित चित्र देख लीजिए, यानी तंत्र का कोशिका का। फिर आपके यहाँ पर आता है प्रोटीन की 4 प्रमुख आपको कार्य लिखना है, और अथवा आता DNA RNA में आपको 4 अंतर लिखने हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपके प्रोटीन के यहाँ पर 4 कार्य दिए हैं, तो इनका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। प्रोटीन के 4 कार्य हो जाते हैं, फिर आपके DNA RNA में आप यहाँ पर 4 अंतर देख लीजिए, ठीक है। इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, इसमें राइबोज शर्करा होती है। इस तरह से चारों पॉइंटों को पूरा याद करना है आपको। फिर आपका था 18वां, तो 18वां देख लीजिए किण्वन क्रिया को स्पष्ट करते हुए इसके महत्व लिखिए, अथवा आता समसूत्री वार्षूत्री कोशिका विभाजन में कोई 4 अंतर आपको लिखना है। तो आपका 18वें प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये आपका 18वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, किण्वन की परिभाषा देख लीजिए, इसके महत्व देख लीजिए और समसूत्री वार्षूत्री विभाजन में आप यहाँ पर अंतर देख लीजिए, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर आता है C3 व C प्रोपोधी में आपको 4 अंतर लिखना है, अथवा आता है ग्लाइकोलाइसिस कैप चक्र में कोई 4 अंतर लिखना है। तो चलिए आपके यहाँ पर हम C3 और C प्रोपोधी में आपके 4 अंतर है, आप यहाँ पर देख लीजिए, और ये आपका ग्लाइकोलाइसिस कैप चक्र में 4 अंतर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है मूत्र निर्माण की क्रियाविधि, इसके विभिन्न चरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिए। सॉरी, जो आपका ये तो हो गया, ठीक है। अथवा आता बसंतीकरण क्रिया को स्पष्ट करते हुए इसका महत्व लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 20वें प्रश्न का उत्तर रहेगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये आपका 20वें के अथवा का उत्तर रहेगा, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से जो आपके यहाँ पर पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। और PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो आपको ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम में पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।